श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के पहले दिन की पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, कार्तिक मास में स्नान का, दान का, कथा सुनने का, भगवान के नामों का जाप करने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। बंधुओं, कार्तिक मास में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त का सही समय सुबह 4:30 बजे से 5:30 तक का है। जो मनुष्य भी 4:30 से 5:30 के बीच में स्नान कर लेंगे, उन पर तो भगवान की विशेष कृपा बरसती है। बंधुओं, स्नान करते समय नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाएं और थोड़े से काले तिल मिलाएं और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, स्नान के बाद भगवान को स्नान कराएं, पूजन अर्चन करें, फिर सूर्य भगवान को जल दें, तुलसी जी की उपासना करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें और दीप दान करें। बंधुओं, कार्तिक मास में रोजाना शाम को दीपदान अवश्य करें। बंधुओं, एक दीपक शिवालय में, एक भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी के समक्ष, एक दीपक तुलसी जी के समक्ष और एक दीपक गंगा जी के नाम का किसी टूटी के समक्ष अवश्य लगाएं। बंधुओं, कार्तिक मास में रोजाना थोड़ा सा दान अवश्य करें। चाहे 1 कटोरी आटा लें और किसी पंडित जी को या किसी गरीब व्यक्ति को दें। बंधुओं, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कार्तिक मास में रोजाना थोड़ा ही सही दान अवश्य करें। बंधुओं, कार्तिक मास में मसूर की दाल का सेवन भूलकर भी ना करें। बीजों वाले फलों का सेवन भी कार्तिक मास में वर्जित है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, झूठ कदापि ना बोलें, वाद विवाद ना करें, संयम के साथ कार्तिक स्नान करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी नारायण की आप पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, कार्तिक मास स्नान समस्त तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य फल देने वाला है। बंधुओं, कार्तिक मास का स्नान सभी सौभाग्यवती महिलाएं, कुंवारे लड़के और लड़कियां, सभी स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बंधुओं, यदि कुंवारे लड़के और लड़कियां कार्तिक मास स्नान करते हैं तो उनकी शीघ्र शादी हो जाती है। और यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तब भी कार्तिक मास स्नान अवश्य करें। बंधुओं, कार्तिक मास में स्नान के समय गंगा जी का स्मरण अवश्य करें। कार्तिक मास में दीन दुखियों को कंबल का दान दें। तुलसी जी की पूजा, आंवले की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा कार्तिक मास में जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक मास का स्नान करने वाले मनुष्यों के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। उनके जीवन की सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती है। जो मनुष्य भी कार्तिक मास में स्नान करते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास महात्म का पहला अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर
अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक के सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोककर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से और देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट के गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य पूजन किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, कार्तिक मास में हो सके तो रोजाना गाय को 1 रोटी गुड़ के साथ अवश्य दें और यदि संभव हो तो गौशाला जाकर गौओं को हरा चारा खिलाएं और गौ माता की परिक्रमा अवश्य करें। इससे आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके हर काम शीघ्र बनने लगेंगे। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण